हालेलुया। आज बुधवार का दिन फिर एक बार बाइबल स्टडी मीटिंग में खुदा ने हम सब लोगों को एकत्रित किया है, उसका महिमा करने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसका गौरव करने के लिए सुंदर सा अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ कर दिया है। इसलिए खुदा का नाम के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, खुदा का नाम का पुरस्कार ऊंचाएंगे, खुदा का नाम का गौरव करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय दूसरा पद। तीसरा यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन। तीसरा यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में भी उन्नति करे, यही मेरा प्रार्थना और भला चंगा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जिस प्रकार हम आत्मिक उन्नति करता है उसी प्रकार हमारे जीवन में ऑटोमेटिक कार्य होते जाता है बाकी का, और कुछ आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है खुदा को, वो आशीर्वाद ऑटोमेटिक देते जाएगा। चंदा पे मांगने की जरूरत नहीं है, चंदा ऑटोमेटिक देते जाता है। छुटकारे पे मांगने की जरूरत नहीं है, छुटकारा ऑटोमेटिक अपने लाइफ में होते जाता है। आत्मिक जीवन जिनका मजबूत है, आत्मिक जीवन जिनका अच्छा है, प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन, वचन का जीवन, खुदा का डर, भय, भक्ति का जीवन, पवित्रता का जीवन, आत्मिक जीवन जिनका अच्छा है, उनका लाइफ में सारे आशीर्वाद उनका लाइफ में खुदा देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो भला और चंगा रहता है। ऐसा रहता है, वो भला भी रहता है, वो चंगा भी रहता है, मतलब उसका अच्छा भी होता और चंगा भी रहता है। वो मतलब उसका शरीर में जो भी बीमारी आता है वो बीमारी तुरंत को वो निकल जाता है। हालेलुया। ऑटोमेटिक उसको आरोग्य मिलता है। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 11 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 11 वचन 29। आमीन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया, हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम को पाएंगे, विश्रांति को पाएंगे। परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा जुआ बहुत एकदम हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु से सीखना होता, यीशु मसीह से क्या सीखना है, क्योंकि वो नम्र है, वो मन में दीन है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से जो नम्र, जो अपना मन में दीनत्व जब आता है हमारे लाइफ में, विश्रांति हम पाता है, विश्राम को हम पाते हैं। हालेलुया। 30 वचन में लिखा है, पढ़िए, क्योंकि मेरा जुआ बहुत हल्का है। क्या बोलता है यीशु मसीह, मेरा जुआ जो है बहुत सहज और हल्का है, क्योंकि तुम कर सकता है, तुम गुजार सकता है, तुम चल सकता है। यीशु मसीह का आत्मिक जीवन बहुत अच्छा था। यीशु का आत्मिक जीवन कैसा था मालूम है? 33 साल के अंदर यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, और दिन भर हर गांव में, केड़े-केड़े गांव में जाकर यीशु मसीह
सुसमाचार बताता था। जो भी मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा करता था, जो कुष्ठ लोग हैं उनको शुद्ध करता था, जो अंधे लोग हैं उनको आंखें देता था, जो लंगड़े लोग हैं उनको पेट देता था। हालेलुया। वो पहले लोगों को चंगा किया, मुख्य लोगों को चंगा किया। रात में एक भी चमत्कार यीशु मसीह नहीं किया, रात भर प्रार्थना करता था और दिन में जाकर पिता का काम करता था, सुसमाचार का काम करता था। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। तब तुम विश्रांति को आप प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मेरा जुआ बहुत हल्का है, तुम उठा सकता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन बहुत, आत्मिक जीवन जितना अच्छा है वो बना रहता है, वो चंगाई से रहता है। उनका लाइफ में छुटकारा, चंगाई, शांति, समाधान, आनंद, आशीर्वाद, बरकत भरपूर उसका लाइफ में रहता है। उसके लिए वो सेपरेट प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। इसी वचन में लिखा है, जिसका यूहन्ना का पुस्तक में पहला अध्याय में दूसरा वचन में लिखा है, जैसा तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में, कौन सा बातों में? व्यवसाय करना, घर के विषय में, बच्चों के विषय में, फाइनेंशियली, जॉब के विषय में, आपके बिजनेस के विषय में, प्रार्थना के विषय में, भक्ति के विषय में, हर बातों में तो आत्मिक उन्नति जैसा तेरा होता है, सब बातों में भी तो अभिवृद्धि होती जाता है, सब जगह में तो सक्सेसफुल होते जाता है, यशस्वी होते जाता है। अगर आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ा, सब बातों में तो कमजोर पड़ जाता है। आत्मिक जीवन ऐसा है, आपको चारों दिशा में आपको यशस्वी करता है। एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में मजबूत है, प्रार्थना में मजबूत है, वचन में, भक्ति में, विश्वास में, खुदा को डर के भयभक्ति से जीवन बिताता है, वो व्यक्ति हर एक दिशा में यशस्वी होते जाता है, हर जगह में यशस्वी होते जाता है। पढ़ाई में यशस्वी, काम में यशस्वी, बिजनेस में यशस्वी, भविष्य में यशस्वी, हर जगह में वो व्यक्ति सक्सेसफुल होते जाता है, यशस्वी होते जाता है, कामयाब होते जाता है, सक्सेसफुल होते जाता है, और सब जगह में वो टॉप लेवल पे खड़ा रहता है। आत्मिक जीवन उसको बोलता है। अगर आत्मिक जीवन में अगर कमजोर पड़ा, सब में कमजोर पड़ेगा। आत्मिक जीवन में अगर पावरफुल है, सब जगह में तो पावरफुल दिखेगा। हालेलुया। हर विषय में तो आशीर्वादित होगा। इसलिए वचन में लिखा है, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। दोस्तों, भलाई के लिए तड़पता है, और लोगों के मन में एक आशा रहता है, मेरा भला ही होना चाहिए, मेरा बच्चों का भलाई होना चाहिए, मेरा घर का भलाई होना चाहिए, मेरा परिस्थिति अच्छा होना चाहिए। हर जगह में भलाई को चाहता है। भलाई कैसे मिलता मालूम है? तेरा आत्मिक जीवन अच्छा है और वचन में लिखा तेरा भलाई भी होता है और चंगा भी तो रहता है। कौन सा भी बीमारी आपका पास नहीं आएंगे। हालेलुया। कौन सा भी विपत्ति, कौन सा भी दुख, कौन सा भी रोग आपका पास, आपका बच्चों के पास, आपका घर के पास बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति तो करना है और भला भी रहेंगे और चंगा भी रहेंगे और स्वयं खुदा यीशु मसीह आपका साथ रहेगा। अगर आत्मिक रीति से तो कमजोर पड़ा, सब बातें में फेल हो जाएगा, अब विषय में फेल हो जाएगा।
बहुत लोग क्या करता है, आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान देता नहीं है, हर विषय में अभिवृद्धि होने की कोशिश करता है। इसे मत्ती के पुस्तक में 11 वचन में लिखा है, जब परिश्रम करने वाले लोग, जब बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ। परिश्रम करने वाले लोगों को क्या बोलता है, तुम मेरे पास आओ। बोझ से दबे हुए लोगों को यीशु क्या बोलता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देता। हालेलुया। आज यीशु मसीह का पास तेरा विश्रांति है, तेरा सुकून, तेरा आशीर्वाद, तेरा चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरा अभिवृद्धि, तेरा यशस्वी, तेरा कामयाब यीशु मसीह का पास है। इसलिए आत्मिक उन्नति तेरे को करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मिक उन्नति हमेशा हमारे जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक राजा को आपके सामने रखता हूं, वह आत्मिक जीवन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अभी विषय में ध्यान दिया। आत्मिक जीवन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं किया, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी भक्ति नहीं किया, कभी चर्च में नहीं गया, कभी खुदा को डरा नहीं, भय नहीं, भक्ति नहीं, मन मर्जी से जीवन बिताया। सब जगह में डेवलपमेंट करने के लिए देखा, सब हर विषय में यशस्वी होने के लिए, कामयाब होने के लिए कोशिश किया। हर जगह में उसका मुख काला हो गया, हर जगह में वो लज्जित होके गिर गया। उसका साथ में उसका जीवन में प्रॉब्लम आया, उसका कुटुंब के अंदर, उसका राज्य के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आया है। और राजा के बारे में कुछ बात हम देखेंगे। सेकंड इतिहास का पुस्तक, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय, दूसरा इतिहास 33वां अध्याय पहले वचन से लेकर 3 वचन तक। ये मनश्शे राजा, सब लोग वचन पर ध्यान दीजिए। मनश्शे राजा ये 12 साल में यरूशलेम के अंदर राज्य करने के लिए आया। कितना साल में सिंहासन को पर बैठा? 12 साल को उम्र में। कितना साल राज्य किया? 50 साल राज्य किया। हालेलुया। ये किसका बेटा है? हिजकिय्याह राजा का बेटा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाला, जो बहुत अलग अलग प्रकार का मूर्तियों को बनाकर पूजा पाठ करने की शुरू कर दिया। इसके राजा ने जो मूर्तियों को तोड़कर नाश करके परमेश्वर का महिमा किया था, उसने वो सब कुछ परमेश्वर का, यह परमेश्वर का सारे वर्शिप को, आराधना को सब कुछ निकालकर अशुर देवता का और बलिपीठ बनाकर, और बलि बनाकर बहुत कुछ आकाश का तारे और उसका दंडवत करने का, उसका स्तुति करने का, उसका आराधना करने का वो चालू किया है। किसको छोड़ दिया उसने? यहोवा को छोड़ दिया। किसका पूजा पाठ करने लगा? सृष्टि का पूजा पाठ करने लगा, आकाश में सूरज का पूजा पाठ करने लगा, चांद का पूजा पाठ करने लगा, तारे का पूजा पाठ करने लगा। किसको छोड़ दिया? यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सेकंड इतिहास के पुस्तक 33वां अध्याय 4-5 वचन में लिखा है, यरूशलेम के अंदर परमेश्वर ने
उसका युगानुयुग उसका नाम लेने के लिए वो मंदिर को चुना था। लेकिन इसने यहोवा परमेश्वर का मंदिर में भी अशर देवता का होम बलि बनाया, पूजा पाठ बनाया और परमेश्वर का आंगन के अंदर बहुत से बड़े बड़े और मूर्ति को तैयार करके वहां पे पूजा पाठ करने का उसने शुरू कर दिया। किसको त्याग दिया उसने? यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में 6 वचन में, लेकिन मनुष्य अपने बच्चों को आग में जलाने का वो भी काम किया उसने। आग में नहीं, अंगार में जलाता है, वैसे उसका बच्चों को भी, उसका पीढ़ी बच्चों को भी वो जलाने का किया और मंत्र तंत्र करने लगा और जादू टोना करने लगा और करनी गिरनी करने वाले लोगों का पास जाकर पूछने लगा। इस रीति से वो परमेश्वर का विरोध में उस सबको उठाया। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा इतिहास का पुस्तक 33 अध्याय 7, 8, 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है उसने किया तो किया, लेकिन देश के लोगों को भी उसने भड़का दिया, देश के लोगों को भी पूजा पाठ करने को लगा दिया और पूरे देश में अल्लाह कल्लू हो गया, पूरी मूर्ति वजह से भर गया। हालेलुया। और इसराइल लोगों को भी गलत मार्ग में लेकर गया। इसराइल लोग भी जिनका खुदा परमेश्वर यहोवा को छोड़कर मूर्ति पूजा करने का शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन एक बार वक्त आया, परमेश्वर उससे बात करने के लिए देखा। हालेलुया। 10-11 वचन पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से बात किया, लेकिन लोगों से भी बात किया, लेकिन परमेश्वर का बातों को कोई भी ध्यान नहीं दिया। आखिर में परमेश्वर ने अश्शूर राजा सेना का अधिपति लोगों को उसका अपोजिट में उठाया। वो लोग आकर मनुष्य को और मनुष्य को बंदी बनाकर बाबिलोन देश में लेकर गया। कहां लेकर गया? बाबिलोन देश में लेकर गया। वो राजा कहां का था? यरूशलेम का राजा था। अरे बंदी कहां का बन गए? वो बाबिलोन देश का बंदी बन गया। परमेश्वर ने बात किया, खुदा ने बात किया, लेकिन मनुष्य भी ध्यान नहीं दिया और लोग भी ध्यान नहीं दिया। आखिर में अश्शूर राजा उसका सैन्य का अधिपति लोगों को तैयार करके उसके विरोध में उठाया। उन्होंने आकर वो देश को हड़प किया, लोगों को बंदी बनाकर उसको बाबिलोन में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 वचन पढ़िए। तो संकटात पडला तेव्हा तो आपला देव परमेश्वर या शरण गेला आणि आपले पूर्वजांच्या देवासमोर प्रार्थना झाला। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना किया, खुदा से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, खुदा मेरा प्रार्थना सुन। परमेश्वर का सामने वो अपने आप को सरेंडर करके दिया। 13 वचन में लिखा है, पढ़िए 13 वचन। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर दया किया है, मनुष्य का प्रार्थना सुनकर फिर वापिस यरूशलेम में मनुष्य को लेकर आया है और मनुष्य का राज्य जो है फिर वापिस उसको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका आके कहां खुला? हालेलुया। कहां डाला गया था उसको? जेल में डाला, बंदी गृह में डाला गया था।
बाबिलोन देश का राजा अश्शूर राजा उसको बंदी बनाकर साकरी से बांधकर उसको बाबिलोन देश में लेकर गया और बंदी गृह में डाल दिया, मनुष्य को जेल में डाल दिया। तब जेल में जाने के बाद उसका आगे खुदा, उससे पहले खुदा ने उससे बात किया लेकिन बात नहीं सुना, मनुष्य भी नहीं सुना, लोग भी नहीं सुना। कहां जाकर प्रार्थना करना है? बाबिलोन देश में जाकर प्रार्थना करना। कौन सा स्थान में जाकर प्रार्थना करना? बाबिलोन देश का जेल में जाकर वो प्रार्थना करना है। हे परमेश्वर, मेरे से गलती हो गई, मुझ पर दया कर, खुदा मुझ पर दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। तब पश्चाताप करने लगा, फिर वापिस यहोवा राफा खुदा ने फिर वापिस उसके ऊपर दया किया, फिर वापिस उसको क्षमा करके उसके नजदीक लेके फिर वापिस उसका राज्य फिर वापिस खुदा ने उसको दिया है। जोरदार ताली बजाइए, खुदा का नाम का महिमा करेंगे। इसका मतलब हो आत्मिक जीवन के अंदर हमारा आशीर्वाद छुपा है। खुदा से हम जितना दूर जाता है उतना ही अपना प्रॉब्लम चलता है, उतना अपना लाइफ में तकलीफ आता है। लेकिन लोगों को ये बात समझता नहीं। जितना तो आत्मिक जीवन में मजबूत होते जाता है उतना ही तेरे जीवन में आशीर्वाद को देखेगा। चंगाई, भलाई, छुटकारा, समाधान, आनंद, सोना चांदी पैसा पानी में हर बातों में हर जगह में तो यशस्वी होते जाएगा। आत्मिक जीवन में जब तक तो पावरफुल है तब तक आशीर्वाद तेरे चारों तरफ रहेगा। जब आत्मिक जीवन में तो डंडा गिर जाता है उसी समय में प्रॉब्लम तेरे चारों तरफ आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे हमारा आत्मिक जीवन को और हमारा आशीर्वाद को बहुत नजदीक का संबंध है। वो आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान देता नहीं, ध्यान देना चाहिए। आत्मिक जीवन बोलते तो क्या है? प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन, पवित्रता, खुदा को डरना, खुदा को भयभक्ति से जीवन बिताना, खुदा के कदमों में कदम मिलाकर चलना, खुदा की तरफ देखकर आगे बढ़ना है तेरे को, खुदा को पर विश्वास करना, खुदा को पर भरोसा रखना, टाइम टू टाइम चर्च में आना, टाइम टू टाइम एकदम प्रार्थना करना, कुटुंब प्रार्थना करना, तो भी करना, तेरे बच्चों को भी लगाना है प्रार्थना करने के लिए, पूरे परिवार मिलकर चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, उपवास पकड़ना, खुदा का महिमा करना, खुदा का सेवा करना। जितना तो आत्मिक जीवन में पावरफुल रहेंगे उतना ही आशीर्वाद तेरा चारों तरफ यीशु मसीह भेजता है। जितना आत्मिक जीवन में तो कमजोर पड़ता है उतना ही आपका लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले इतिहास का पुस्तक 22वां अध्याय 6-7 वचन। पहले इतिहास 22वां अध्याय 6-7 वचन। जल्दी मदद कीजिए। आपला पुत्र शलोमोन यास बोलावून इस्रायलाचा देव परमेश्वर यांच्या प्रेत्यात मंदिर बांधण्याची आज्ञा केली। दावीद आपला पुत्र शलोमोन यास म्हणाला, माझा देव परमेश्वर याच्या नामाप्रेत्यात मंदिर बांधावे असा माझा मानस होता खरा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद महाराज ने सोलोमन राजा को आमंत्रण किया। सोलोमन कौन है मालूम है? दाऊद का बेटा। दाऊद क्या बोलता मालूम है? बेटा सोलोमन को बुलाकर बताए, सोलोमन सुन बेटा, मैं परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए मैं बहुत सोना चांदी को मैंने जमा किया, लेकिन मैं बांधने के लिए तो खुदा बताए तू नहीं बांधना है, लेकिन तेरा बेटा बांधेगा मेरा मंदिर को। इसलिए ये काम तेरे को दिया गया। इसलिए मंदिर बनाने के लिए मैंने बहुत सोना चांदी को
इकट्ठा किया है। हालेलुया। और भी वचन पढ़िए 14। मी संकटात असताही परमेश्वराच्या मंदिराप्रित्यर्थ 1 लक्ष किंनार सोने व 10 लक्ष किंनार चांदी सिद्ध केली आहे. पितळ व लोखंड इतर अतिशयित आहेत, ही तर अपरिमित आहेत. लाकूड व चिरे ही मी तयार केली आहे, तुलाही त्यात भर घालता येईल. आमीन। 16 16 सोने रुपये पितळ व लोखंडी अपरिमित आहेत, तर आता उत्तम कामाला लाग. परमेश्वर तुझ्याबरोबर असेल. हालेलुया। बोलता है 14 वचन में, मैं तकलीफ की स्थिति में, देखो वचन अंडरलाइन करो, मैं बहुत तकलीफ के समय में, मैं मुसीबत के समय में, दिक्कत के समय में मैंने 1 लाख सोना चांदी को मैंने बहुत कुछ जमा करके खुदा का मंदिर के लिए मैंने रखा है, सब कुछ। और पितल लोहा तो हिसाब नहीं है, इतना कुछ मैं परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए मैंने इकट्ठा किया है, इसलिए काम तुम चालू करो। ये कौन है मालूम है? दाऊद। कौन है बताइए, कौन है? विश्वास तो दूसरे थे, क्या बोलता है? परमेश्वर मांझा मेंढपाळ, परमेश्वर माझा मेंढपाळ, खुदा मेरे चरवा है, हरी हरी चराई में चलाता है, शांत पानी के पास लेकर जाता है, सुखदाई जमीन के पास लेकर जाता है। एक पेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति का पास लाखों लाख सोना चांदी पड़ा है। जोरदार ताली बजाइए के खुदा का नाम का महिमा करें। ये आपके जीवन समझ में आ रहा आपको? वचन आत्मिक जीवन बोले तो आशीर्वाद तेरा पास रहेगा। एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति का पास लाखों लाख सोना चांदी पड़ा है, पित्तल बोलता हिसाब नहीं बोलता, पित्तल लोहा हिसाब नहीं है, कितना सोना चांदी एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति का पास है। इसका मतलब भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति तब सामुएल प्रवक्ता अभिषेक करने के लिए तो ईशे का घर में जाता है। ईशे को बोलता तेरे सब लोग को, बेटे लोग को बुलाओ, तुम्हारा जितने बेटे लगे उनमें से एक बेटे को तुझे अभिषेक करना चाहता है। सब बेटे लोग को बाहर लेकर आता है, बोलता ये नहीं है, दूसरा ये भी नहीं है, तीसरा ये भी नहीं है, बोलता इतना ही क्या? लास्ट एक छोटा वाला है, भेड़ बकरी चराने के लिए गया है। सामुएल प्रवक्ता बोलता है उसको बुलाओ, आज परमेश्वर उसका अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया। अभिषेक करना चाहता है। वो दाऊद को बुलाकर परमेश्वर ने सामुएल प्रवक्ता द्वारा अभिषेक करता है। वही इस्राएल का दूसरा राजा, पहला राजा का नाम साउल, दूसरा राजा का नाम दाऊद। साउल गिर गया, दाऊद खड़े हो गए, स्थिर हो गया, क्योंकि वो आत्मिक जीवन को बहुत हैंडल करता था। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन है। कैसा जीवन तो कौन पूछने वाले, कैसा चलेगा तो कौन पूछने वाले? पास्टर नहीं पूछ सकता, कोई आपका मम्मी नहीं पूछेगा, आपका पापा नहीं पूछेगा, आपका कुटुंब के लोग नहीं पूछेगा तो प्रार्थना नहीं किया तो। लेकिन एक बार सुन, तो प्रार्थना में कमजोर पड़ा आशीर्वाद तेरा से दूर हो जाएगा। तो प्रार्थना में कमजोर पड़ा काम धंधे में तो कमजोर पड़ेगा, प्रार्थना में कमजोर पड़ा आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ा, वचन में कमजोर पड़ा, भक्ति में कमजोर पड़ा, चर्च में आने का तो कम कर दिया, तेरा लाइफ में आशीर्वाद में आपको रिजल्ट दिखने में मिलेगा। हर जगह में फेल हो जाएगा। आत्मिक जीवन में पावरफुल जो रहता है वो हर जगह जे यशस्वी होता है। जोरदार ताली बजाइए के खुदा का नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन, फिर एक बार पढ़ेंगे। प्रिय बंधो, प्रकटीकरण का बाजू में जसा तुझा आत्मा सुस्थितीत आहे, तसे तुला सर्व गोष्टी सुस्थितीत व आरोग्य असावे अशी मी प्रार्थना करीतो. हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में तो उन्नति कर, भला न हो,
और छंगार को हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर खुदा का नाम का महिमा करेंगे। ये आत्मिक जीवन, ये प्रार्थना का जीवन, आप जितना प्रार्थना में मजबूत होते जाएंगे उतना आशीर्वाद करके छुटक जाएगा। जितना तो चर्च में आएंगे, जितना प्रार्थना करेंगे, जितने बार बाइबल पढ़ेंगे, जितना उपवास पकड़ेंगे, जितना खुदा का महिमा करेंगे, जितना खुदा का आराधना करेंगे, आत्मिक जीवन में जितना तो प्रवर्तन होते जाएंगे, आशीर्वाद करके छुटक जाएगा। चंगाई तेरे घर में आएंगे, चमत्कार तेरे घर में होते जाएंगे, अभिवृद्धि तेरे घर में होते जाएंगे, तेरा जीवन समझ जाएंगे हर जगह जगह में तो नंबर 1 में खड़े हो जाएगा। आत्मिक जीवन में पावरफुल है, हर जगह में तो पावरफुल बनेगा। आत्मिक जीवन में कमजोर है, हर जगह में तो फेल हो जाएगा। पवित्र आत्मा ये सच्चाई को आपका सामने रखने के लिए मुझे बोला है। आज का वचन स्टडी अलग था, लेकिन खुदा ने मुझे ये बोलने के लिए बोला है। पवित्र आत्मा ने आपको बता दिया आत्मिक जीवन में जितना पावरफुल बनेगा उतना ही आशीर्वाद तेरा चारों तरफ। ये देशभक्ति चलाने वाला व्यक्ति का पास लाखों लाख सोना चांदी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का संतान आत्मिक जीवन में कच्चा है हर विषय में तो कच्चा पड़ जाएगा। आत्मिक जीवन में तो पावरफुल है, हर विषय में तो पावरफुल हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाकर खुदा का नाम का महिमा करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद ईश्वर, तेरी स्तुति प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते परमेश्वर। सब लोग अपने आप को बंद करें। परमेश्वर का संतान आप खुदा को आप कितना समय देता है, आप कितना समय देता है। कितना आपका राइट हैंड एक छाती के ऊपर रखो, लेफ्ट हैंड आप आसमान की तरफ उठाओ। खुदा से आप सच बोलो। आप खुदा को कितना समय देता है, वहां तेरा आशीर्वाद है, वहां तेरा भलाई है, वहां तेरा आशीर्वाद है, वहां तेरा चंगाई है, वहां तेरा यशस्वी है, वहां तेरा कामयाबी है। आज काम धंधे में यशस्वी होना चाहता है, बैंक बैलेंस में यशस्वी होना चाहता है, बिजनेस के अंदर यशस्वी होना चाहता है, हर जगह में हर इलाके में आप टॉप लेवल पे खड़े होना चाहता है। आत्मिक जीवन में पावरफुल बन, बाकी का कुछ भी मत करो। आत्मिक जीवन में जैसे तो पावरफुल बनेंगे, बाकी इलाके में बाकी जगह में ऑटोमेटिक आप डेवलपमेंट होते जाएंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, खुद पर खुद तेरा परिस्थिति चमकते जाएगा। अगर आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ा तब तक सभी चर्च में जाओ, कोई भी पास्टर हो सकता है तेरा, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला तेरा। लेकिन आत्मिक जीवन में पावरफुल है, हर जगह में तो पावरफुल रहेगा। आत्मिक जीवन में कमजोर है, हर जगह में तो फेल हो जाएगा। मनुष्य का साथ में भी वही हो गया। मनुष्य बंधन में गिरने के बाद प्रार्थना किया उसने, बंदी होने के बाद प्रार्थना किया उसने। परमेश्वर का संतान आज यरूशलेम का मंदिर में, आज बाइबल स्टडी में, क्या आपको क्या लगता है आप आए हैं? ऐसा लग रहा है आप नहीं आए, खुदा ने आपको लेकर आया है। जो मालूम है ये वचन, ये वचन के लिए खुदा ने आपको लेकर आया है। तो आज आने चांस नहीं था। आत्मिक जीवन में अगर कमजोर है, हर जगह में तो कमजोर पड़ेगा। आत्मिक जीवन में पावरफुल रहेगा, हर जगह में तो पावरफुल में रहेगा। आपका बिजनेस के विषय में, आपका बैंक बैलेंस के विषय में, आपका काम धंधे के विषय में, बच्चों के विषय में, पैसा के विषय में, कौन से भी विषय में, हर जगह में टॉप लेवल पे रहेगा। अगर प्रार्थना का जीवन में पावरफुल है, आत्मिक जीवन में अगर पावरफुल है, हर जगह में तो पावरफुल रहेगा। अगर आत्मिक जीवन में, प्रार्थना का जीवन में अगर कमजोर है, हर जगह में फेल हो जाएगा। तो दिन रात मेहनत करो, वेस्ट है सब।
सक्सेसफुल इंसान का आप में नहीं है, सक्सेसफुल खुदा का आप में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ खुदा, पराक्रमी खुदा, त्रित्व प्रभु, सुंदर सा वचन खुदा आपने हमसे बातें किया। सचमुच प्रभु हमारा आत्मिक जीवन बहुत कमजोर पड़ चुका है प्रभु, हमको ये सच्चाई को आपने समझाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। हाँ पिताजी, हम पर दया कर, कृपा कर, आज के बाद आत्मिक जीवन में हमको मजबूत बना प्रभु। प्रार्थना